So let's read the question. The question says, in the following questions, a statement of assertion is given followed by a corresponding statement of reason. Assertion: aerobic respiration is bioenergetically more efficient than anaerobic glycolysis. Reason: aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, while fermentation occurs in the absence of oxygen. Of the statements, mark the correct answer. Option A, both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Option B, both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C, assertion is true, but reason is false. Option D, assertion is false, but reason is true. assertion स्टेटमेंट में कहा गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन बायो एनर्जेटिकली एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से ज्यादा एफिशिएंट है, एंड इसके रीजन में बताया गया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है और एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें इन दिस क्वेश्चन, तो हमारा की कॉन्सेप्ट है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन होती है इन ऑर्डर टू रिलीज और लिबरेट एनर्जी। इट क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर एनी सबस्ट्रेट टू लिबरेट एनर्जी मेनली। अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन दो टाइप्स की हो सकती है, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो एक कॉमन पाथवे है विच इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस दोनों ही रेस्पिरेशन टाइप्स में होता है। अब ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है इनटू पायरुविक एसिड बाय अंडरगोइंग पार्शियल ऑक्सीडेशन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें होती है complete oxidation of glucose to release energy, and anaerobic respiration में होती है incomplete oxidation to release energy। फेट ऑफ पायरुविक एसिड की बात करें तो ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है इनटू पायरुविक एसिड। अब ये जो पायरुविक एसिड का फेट है ये डिपेंड करता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट है, O2 इज प्रेजेंट, तो पायरुविक एसिड विल अंडरगो कंप्लीट ऑक्सीडेशन, जिसमें क्या होगा, लिंक रिएक्शन, देन क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल, एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज। उसके बाद क्या होगी, फाइनली एटीपी की यील्ड होगी। एंड अगर ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये पायरुविक एसिड विल अंडरगो फर्मेंटेशन। अब ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसमें टोटल एटीपी का यील्ड कितना होता है, इट इज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी आर फॉर्म्ड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो हमने क्या देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन मोर बायो एनर्जेटिकली एफिशिएंट क्यों है, बिकॉज की वजह से एनर्जी यील्ड भी ज्यादा है। असर्शन और रीजन स्टेटमेंट देखें तो असर्शन स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, रीजन स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी। बाकी के ऑप्शन है हमारे रॉन्ग। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।